बनिए, उस नूर को काल निरंजन जानो, उस प्रकाश को जिसने तीन लोक की सृष्टि बना दी है। तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। अब ये काल कैसे खाता है? विराट रूप में बिल्कुल स्पष्ट दिखा रखा है। आप तो रामपाल जी के शिष्य हो, विराट रूप तो अच्छी तरह देख रखा है ना, कि हे अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूं, सारी सृष्टि को मैं ही खाता हूं। और अर्जुन क्या देख रहा है? उस काल के स्वरूप में, यानी वो कृष्ण को मत समझना कि कृष्ण जी है वो, उस वक्त स्वरूप काल भगवान का है वो। कृष्ण जी तो एक आदमी है ना, लेकिन जब वो विराट रूप में आ जाते हैं तो वो अलख निरंजन का रूप है। जैसे फौज और फौजी, एक फौजी को फौज मत समझ लेना, फौजी का रूप अलग है और फौज का रूप अलग है। तो इसी प्रकार कृष्ण जी जब एक होते हैं, सिंगल पीस में होते हैं, तो उसको कृष्ण तुम कह सकते हो। लेकिन जब विराट रूप आता है तो कृष्ण जी भी अपना नाम बदल के काल कहते हैं वहां पे, कि हे अर्जुन मैं काल हूं। जब पूछा कि महाराज आप कौन हो, हाथ जोड़ के पूछा गिड़गिड़ाते हुए। अगर वो कृष्ण जी होते तो अर्जुन क्यों पूछ रहा है ये, कि ये महापुरुष आप कौन हो, क्यों बोला? उसको नहीं पता कि कृष्ण सामने खड़े थे, क्योंकि वो देख के हैरान हो गया कि इतने सारे लोग कहां से आ गए, अब इनका क्या नाम बोलूं मैं। कृष्ण जी होते तो मैं नाम भी बोल देता कि हाँ तुम कृष्ण हो। अब 1,000 1,00,000 1 करोड़ बंदा सामने खड़ा हो गया, वो भी ऐसा बंदा जिसके मुंह खुल रहे हैं और आदमी जा रहे हैं, नर का भक्षण कर रहे हैं। आदमी जा रहा है साबुत गाजर मूली की तरह, उस आदमी को खा रहे हैं। उसको कृष्ण जी कैसे कह दे अर्जुन? कृष्ण जी के आदमी का भोजन करते हैं। कृष्ण के भगत तो लहसुन प्याज तक नहीं खाते, और कृष्ण जी सतोगुणी कहलाते हैं, वो आदमी को कैसे खाएंगे? वो रूप है काल निरंजन का, जो सारी सृष्टि को खाता है। ये काल निरंजन इतना शातिर है, आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ये सबके अंदर मन बन के बैठा हुआ है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का पड़ा कालवश आई हो। ये सबके अंदर मन रूप में बैठा है और यही सृष्टि चला रहा है सारी। कैसे चला रहा है? एक दूसरे को श्राप देके और एक दूसरे को वरदान देके। ये सारी लीलाएं जितनी भी तुम्हें दिखाई देती हैं, कृष्ण लीला, राम लीला, ये सब श्रापित लीलाएं हैं। ये श्राप लगे पड़े हैं इनको, इसलिए लीला कर रहे हैं ये। नहीं तो विष्णु जी आराम से बैठे हुए थे कमल का फूल लेके। नारद मुनि आया, मुझे महाराज अपना कपि रूप दे दो, सुंदर रूप दे दो, उसको बंदर का रूप दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि मन ने कहा, अंदर से मन ने कहा, दे दिया। अब नारद को गुस्सा आया, जब नहीं स्वयंवर में बात बनी तो श्राप दे दिया। किसने दिया? मन ने दिया। श्राप देने के बाद नारद कहता, हे भगवान मुझे माफ कर दो, मेरी मति मारी गई थी, मैंने इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। पछता रहा है। काम किसने कर दिया? मन ने। और नारद रूपी जीव पछता रहा है कि मैंने प्रभु को श्राप दे दिया। अब इस श्राप की वजह से रामलीला हो रही है। अगर ये श्राप ना देते कोई रामलीला नहीं। तो जितने भी देवी देवता जितने भी आ रहे हैं, ये सब श्राप लग के आ रहे हैं। श्राप लगा राम जी को कि मैं तेरे ऐसे ही तीर मारूंगा जैसे तूने मुझे मारा। बाली ने श्राप दिया, इसलिए कृष्ण बन के आना पड़ा, क्योंकि श्राप खाली नहीं जाता। तो इसी प्रकार ये मन बहुत खेल खेलता है। ये मन का ही सृष्टि है सारी। मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा, ये सब मन ही मान के बैठा है। अभी प्रॉपर्टी का झगड़ा हो जाए दो भाइयों में, वो मेरा भाई नहीं है, मैं शक्ल नहीं देख रहा उसकी, ये मन ही तो है। ये सब मन ही करवा रहा है। और इस मन के खेल को बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए। पराशर जैसे 21,000 साल तपस्या करते रहे मन को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद मल्ला की लड़की के ऊपर उसका चरित्र खराब हो गया। मन बहुत शातिर है, ये पता नहीं क्या क्या करवा दे। इसीलिए साहब बोल रहे हैं, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाके डुबोएगा कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा वहां पे। तो इसी मन से, इसी जोत से हमें बचना है।
और ये जोत कहाँ बैठी है? त्रिकुटी में बैठी है। अब इसको क्या करना है हमने? इसको जैसे हम शहर को बाईपास कर देते हैं ना, शहर में घुसते ही नहीं है और बाहर से रिंग रोड से निकल जाते हैं, बस बाईपास ही करना है इसको। जाना